और जो गाँव वाले ज़्यादातर मैंने एक चीज़ देखा है, अगर जिन लोगों को शादी नहीं करना है, लड़कियों को भी बोल रहा हूँ लड़कों को भी बोल रहा हूँ, अगर जिन लोगों को शादी नहीं करना है, अगर गांव पे हो, टाउन पे आओगे तो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। लाइफ बनेगा, फ्रीडम बनेगा। अभी सोचोगे कि मैं गलत रास्ता दे रहा हूँ, गलत नहीं है। जब तक घर से नहीं निकलोगे तब तक आप ज़िंदगी के बारे में नहीं जान सकते हो। आप घर से निकलो, उससे बाद देश से निकलो, उससे बाद दुनिया से निकल जाओगे। ठीक है, उससे पहले ज़िंदगी भी जी लोगे। पर आप अगर गांव पे हो तो समझ जाना तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन चुका है। अभी बोलोगे कि गांव को मैं इतना छोटा क्यों बोल रहा हूँ। मैं गांव को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, पर गांव पे रहने वाले लोग जो होते हैं वो लोग नीचा स्तर का सोच वाले होते हैं। क्योंकि एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू में देता हूँ। हम आज 33 ईयर्स एज है, और मेरा मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा, उनका मम्मी पापा लगभग 100 150 साल हो चुका होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा, है ना। और इन्वेंशन, डिस्कवरी और डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों में सबसे आगे कौन है? अमेरिकन आगे है, चाइना आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आज ही सब कुछ इन्वेंट किया है, आज ही सब डिस्कवरी किया है, नहीं। वो हजारों साल से वो लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है ना। आज वो दिखाई दे रहा है, हमें आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। जैसे कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया है, हमारा मैथमेटिशियन ने ये बनाया, बनाया नहीं मतलब मैथमेटिशियन हमारे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन है रामानुजन। अगर वो उनका माँ बाप का बातें सुनते, अगर गांव का बुढ़े लोगों का बातें सुनते, तो वो कभी नहीं बन सकते। वो घर से निकले, बाहर गए, जाके वहीं पे सीखे, पढ़ाई की, अपने आप को एजुकेटेड करे। अगर तुम्हारे पास अगर एजुकेटेड लोग थे, बुढ़े लोगों का बात सुन के अगर ज़िंदगी बन जाता, तो रामानुजन बाहर जाके क्यों पढ़ाई करना पड़ा? ठीक है। और दूसरा बात यह है कि तुम अगर हर इतना इंसान तुम ज्ञानी हो तो तुम क्यों पैदा नहीं कर पाए यहाँ पे ऐसे अमेजन फाउंडर, ऐसे गूगल फाउंडर, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर, ऐसे एप्पल फाउंडर, ऐसे सैमसंग फाउंडर? कैसे पैदा क्यों नहीं पैदा कर पाए? ये तो आजकल से नहीं चल रहा है, ये तो हज़ारों साल से चल रहा है। ये ऐसे टेक्नोलॉजीज चल रहा है। ठीक है। तो 100 साल 150 साल पहले ये सब चीज़ें इन्वेंट हो चुका था, डिस्कवर हो चुका था। तो तुम अगर इतना ज्ञानी थे, गांव के बुढ़ों का बात सुन सुन के ज़िंदगी अगर चलना होता, तो तुम क्यों नहीं कर पाए हो? अब तक एक फ्रिज भी नहीं अपना ब्रांड का बना पाए हो। अभी अगर अपना ब्रांड का फ्रिज बना भी लोगे तो कौन सा तीर मार दोगे? क्योंकि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी किसी और ने फर्स्ट टाइम डेवलप कर लिया है बाहर का। तुम क्या किए हो? ठीक है। तो इसलिए मैं तो इन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ जो बाहर जाके एजुकेशन लेके अपना अपना नाम भी रोशन किया है। जैसे कि ज्योतिबाई फुले है, उनका वाइफ है, उसके बाद महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, और नेताजी है। सबको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी भी है। ठीक है। सबको रेस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि वो भले ही रहे यहाँ पे, पर एजुकेशन बाहर से लिए है, इसीलिए वो ज़िंदगी में कुछ कर पाए। और यहाँ पे जितने भी बुढ़े लोग पड़े रहते हैं ना, इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, थोड़ा बहुत अर्निंग शुरू हो जाए, उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद घर बसा लो, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पहले ज़माने तो 5 बच्चा भी हो जाता था, कर लो। उसके बाद उन लोगों को पालते पालते ज़िंदगी घसीट लो। उसके बाद बुढ़ा हो जाओगे, ये बच्चा देखेगा तो देखेगा, नहीं देखेगा तो डूब के मर जाओ। यही ज़िंदगी में उन लोगों का सोच था, इसीलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाए। बस बच्चा पैदा किए, उसको बड़ा किए। तो इन लोगों का सोच है कि हम बच्चा पैदा किए कर लिए तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दिए, तो अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपना हमें निभाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हम जिंदगी में आने के लिए हम नहीं बोले तुम लोगों को, तुम लोग लाए हो। तो तुम लोग लाए हो, तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए हो, हम भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना ज़रूरी था इतना निभाएंगे, जितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जितना किए हो हम इतना कर सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तुम्हारा समय अलग था, हमारा समय अलग है, हमारा सिचुएशन अलग है, तुम्हारा सिचुएशन अलग है। तुम जितना दिए हो उससे मैं भी कम दे सकता हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी दे सकता हूँ। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। ठीक है। दूसरा बात ये, मेरा बातों से बहुत लोगों को गलत फील होगा, बहुत लोगों को दुख होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत सारा लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख चुका हूँ। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ना मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि किसी भी चीज़ के ऊपर इतना प्रत्याशा नहीं रखना है कि मुझे कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारा ज़िंदगी तुम खुद को चलाना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा, खुद झेलना पड़ेगा। ठीक है। और आप सोचते हो कि बुढ़ा होने के बाद तुमको कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा।
तुम क्या सोचते हो? तुम अगर बुढ़ा हो जाओगे, तुम अगर हर किसी के लिए परिवार वालों के लिए कुछ कर लियो, बुढ़ा होने के बाद तुम्हारा परिवार वाला देखेगा? नहीं देखेगा। जब तक तुम हॉस्पिटल पे रहोगे, जिंदा रहोगे, तब तक तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, उसके बाद तुमको 1 महीने के बाद, मरने के बाद 1 महीने के बाद तुमको खुद ही भूल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है तुमसे कुछ मिलना नहीं है। ठीक है ना, जिंदा रहने के बाद उनको पता होता है कि अगर स्वस्थ हो गया, सही हो गया, तो तुमसे कुछ मिल सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन सबका रहता है। तो इसलिए ये सब मोह माया से निकलो, देश से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, दुनिया से, हर लोगों से मिलो, नया नया चीज़ सीखो, नया नया चीज़ जानो, पैसा बहुत कमाओ, बहुत पैसा कमाओ, जैसे मर्जी वैसे कमाओ, पर कमाओ ज़रूर। क्योंकि पैसा ना, लोग बोलते हैं पैसे से कुछ नहीं मिलता है, हैं सब मिलता है पर शांति नहीं मिलता। भाई शांति भी मिलता है पैसे से। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा ना, मनपसंद जगह पे जाके आराम से घूम के आ जाओगे, मनपसंद जगह पे जाके कुछ खा के आ जाओगे, मनपसंद लोगों से मिल जाओगे, मनपसंद चीज़ें करके आ जाओगे। ठीक है, तो पैसा बनाओ, बहुत सारा पैसे की ज़रूरत है लाइफ में। ठीक है ना। और जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा से हर चीज़ें नहीं किया जाता, देखो सीधी बात यह है, जिनके पास पैसा होता नहीं है वो लोग ही वही बात बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता है। मैं तो ये मानता हूँ भाई, पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर पैसा होता ना तो गाँव वालों के साथ भी, और पहले हमारे नाना नानी लोगों के साथ भी पैसा होता ना, तो वो लोग भी मेंटलिटी अलग होता। वो लोग भी अगर घर से निकलते ना, उन लोग का, बुढ़े लोगों की बात नहीं सुनते ना, घर से निकलते ना, तो उन लोग का भी ज़िंदगी बना देता। उन लोग का ज़िंदगी बनता है तो हमारा भी ज़िंदगी बनता। तो वो लोग करे नहीं, छोड़ो उन लोगों का बात, हमारा ज़िंदगी खुद को बनानी पड़ेगी। ठीक है।